नमस्कार, मेरा नाम के त्रिपाठी है। मैं लखनऊ में बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 में गणित विषय के अध्याय 4 अर्थात द्विघात समीकरण के भाग 2 को पढ़ाऊँगा। मैंने भाग 1 में आप लोगों को कुछ बातें बताई थी, उन पे थोड़ा सा बात करते हैं और ये भी देखते हैं कि आज हमें क्या काम करना है। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ये दूसरे प्रकार से हम पहले भाग में याद कीजिए हमने क्या किया था। अभी हम चर्चा तो करेंगे ही, फिर भी आपको बताएं, गुणनखंड विधि से हमने समीकरण के मूल प्राप्त किए थे, हल किया था। अभी यहाँ पर दूसरा तरीका, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। आगे की बात देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी बताएंगे एक सवाल के माध्यम से। दूसरी बात, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूलों की सत्यता की जांच करेंगे कि मूल संभव हैं या नहीं संभव हैं। और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल के लिए सूत्र का निगमन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, पूर्व ज्ञान का अवलोकन कर लेते हैं हम लोग, जिसमें आप लोगों को याद होगा हमने क्या बताया था। आप लोगों को पहले द्विघात समीकरण और उसकी जांच करना बताया था। साथ ही हमने आपको ये भी बताया था मानक रूप उसका क्या था। इसके बाद हमने गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना बताया था, और हल करने के बाद जो हल आता है उन्हीं को मैंने बताया था समीकरण के दो मूल होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में एक प्रश्न आपको फिर से याद दिलाने के लिए, निम्न समीकरण को बताइए, ये समीकरण निम्न समीकरण को बताइए द्विघात है अथवा नहीं, यदि हाँ तो गुणनखंड से मूल ज्ञात करें। तो बच्चों, सर्वप्रथम हमने बताया था मानक रूप समीकरण का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये मानक रूप अगर किसी समीकरण का है तो हमारा द्विघात समीकरण है। और उसमें आवश्यक बात क्या थी, एक्स स्क्वायर का गुणांक अवश्य होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। बताया गया था कि ए 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऐसा ही हमारे समीकरण में ए की जगह पर क्या है, 1 है, और बाकी चीज़ें यहाँ पर घटते हुए घातों के क्रम में, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। तो चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। 6 के 2 ऐसे गुणनखंड जिनका योग 5 हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अभी आपने क्या किया, ब्रैकेट खोला, माइनस है, चिन्ह बदल जाएंगे, 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। दो दो के जोड़े बनाए, x कॉमन लिया, आपको मिला x माइनस 3। यहाँ से -2 कॉमन लिया तो पुनः x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 दोनों में से ओवेनिस्ट कॉमन हो गया, x माइनस 2 बराबर 0। ये दो गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए। और बारी बारी से देखिए, इन दोनों गुणनखंडों को हम 0 के बराबर दिखलाते हैं। x माइनस 3 बराबर 0 अर्थात x बराबर 3, और दूसरी बात x माइनस 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर 2। तो ये दो हल प्राप्त हो गए समीकरण के x के मान, और इन्हीं को हम कहेंगे समीकरण के मूल कितना होंगे, 3 व 2 हैं। इस प्रकार से हमने कार्य किया था समीकरण का, द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से। बच्चों आइए आगे चलते हैं। अब हम पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करेंगे, जिसमें देखिए हमें x में जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसमें x के पदों को हम समाहित करके उसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपके सामने यहाँ पर है।